भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जो एक नहीं बल्कि दो रूपों में पूजित होता है, एक नर्मदा के इस तट पर और दूसरा उस तट पर क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव को स्वयं दो रूपों में प्रकट होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस रहस्य की जड़ें जुड़ी हैं एक पर्वत के घमंड से, एक ऋषि के शब्दों से और एक ऐसे दिव्य वचन से जिसे महादेव भी टाल नहीं सके। ये कथा है विंध्य पर्वत की, वही विंध्य जो भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करता है। विंध्य अपनी विशालता और शक्ति पर अत्यंत गर्व करता था। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। उन्होंने सहज भाव से सुमेरु पर्वत की महिमा का वर्णन कर दिया। बस इतना सुनते ही विंध्य का अहंकार जाग उठा। उसने निश्चय किया, मैं सुमेरु से भी महान बनूंगा। और महान बनने का मार्ग था केवल एक, महादेव की तपस्या। विंध्य ने नर्मदा के तट पर मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और महीनों तक कठोर तप में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोक डगमगाने लगे। अंततः स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। विंध्य ने बुद्धि और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने की शक्ति मांगी। महादेव ने तथास्तु कहा, पर तभी देवता और ऋषिगण व्याकुल होकर बोले, हे प्रभु, यदि विंध्य और ऊंचा हुआ तो सूर्य चंद्र का मार्ग रुक जाएगा और सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। तब महादेव ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने उसी स्थान पर ज्योति स्वरूप में निवास करने का वचन दे दिया और उसी क्षण विंध्य द्वारा पूजित वो एक पार्थिव शिवलिंग दो भागों में विभक्त हो गया। जो मूल मिट्टी का शिवलिंग था वो कहलाया मामलेश्वर, और जिसमें स्वयं महादेव प्रणव ओम के रूप में प्रकट हुए वो कहलाया ओंकारेश्वर। आज भी नर्मदा के दक्षिणी तट पर मामलेश्वर है और ओंकार आकार के द्वीप पर ओंकारेश्वर। इन दोनों के दर्शन के बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ये कथा सिखाती है भक्त की मिट्टी की श्रद्धा और ईश्वर का दिव्य प्राकट्य दोनों मिलकर ही पूर्ण भक्ति बनते हैं। उस ओंकार स्वरूप महादेव को नमन जो अहंकार को भी भक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। ओम। कमेंट्स में जय ओमकारेश्वर महादेव अवश्य लिखें।